क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दयाराम शाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो मैथ का क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस सूत्र पे ये सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध किस नदी पे हो जाएगा, तो ये भागीरथी और भिलंगना पर होगा। टिहरी बांध किस पे हो जाएगा, भागीरथी नदी और भिलंगना के संगम पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है। तो रोहन बोपन्ना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेनिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 है। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1928 में हुआ था। और इसी आंदोलन में क्या क्या का नेतृत्व कौन किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हें सरदार की उपाधि इन्हीं आंदोलन में मिला था। द्वितीय राजधानी कहाँ है, भारत की द्वितीय राजधानी कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1789 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी, यानी कि मृत कोशिका की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक का। कब खोजा था, तो 1665 ईस्वी में। और लुई पास्चर ये रेबीज के टीका का भी खोज किया था। और ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को आनुवांशिक जग का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वंदे मातरम के लेखक कौन है। वंदे मातरम के लेखक कौन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक, तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। कृष्णा ने नाग को क्या किया था, भगाया था यमुना नदी से, याद रखिएगा एक ट्रिक से। तो इससे कृष्णा क्या हो जाएगा, नागार्जुन बांध नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में कितनी है, मौलिक अधिकार है 6, पहले कितना था, पहले था 7। और किसको हटा दिया गया है, तो संपत्ति को अधिकार को हटा करके क्या कर दिया है, उसे कानूनी अधिकार में दे दिया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में कितना है, तो 6 गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेरा आंदोलन कब हुआ था, खेरा आंदोलन कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1918। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 263 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या होगा, तो अस्थायी मेमोरी हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा, प्राइमरी में भी अस्थायी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि वायु क्या है। तो वायु क्या होगा, एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संघ की राजभाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है,
क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं। तो वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 543 है। और ये जितना भी क्वेश्चन है सब बिहार पुलिस में 18/8/2024 को पूछा गया क्वेश्चन है, सब 2024 वाला PY की क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसे पूछा SEZ का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 दिसंबर को सॉइल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे पर्यावरण दिवस, देखिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोड़ता है तो सोनार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है, तो 25 हो गया है। और 25वां कौन बना है, तो अमरावती बना है आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, फंक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फंक। और ये एडवर्ड जेनर क्या है, ये सबसे पहले टीका का खोज किया था। चलिए सॉरी, एडवर्ड जेनर एक पेंसिलिन क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, धोबन सोडा का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वलित पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का गोलघर का निर्माण किसने करवाया था। तो पटना का गोलघर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, मौलिक कर्तव्यों का संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, करीब 78.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है। लिच्छवी स्तूप किस जिले में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैशाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 होगा, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे।
नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या किस नदी के किनारे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 है, सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? तो सुदर्शन झील हो जाएगा आपका गुजरात में होगा। गुजरात में कहाँ? तो जूनागढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा कहाँ हो जाएगा? तो कंचनजंगा हो जाएगा सिक्किम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध किस नदी पर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बराकर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षित मातृत्व का से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 है, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? भारत की स्थलीय सीमा लगभग 7 देश से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1918 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर है, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा जॉन बार्डिन। इसका 56 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिकी का जनक कौन होगा? तो इसका हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, अंकलेश्वर का तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर का तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अंकलेश्वर गुजरात में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, सबसे कम अंतराण्विक बल किस में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। और 5वीं अवस्था होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 5वीं अवस्था होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59 है, बेलाडीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीरा किसके लिए? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्री घास। समुद्री घास से ही आयोडीन प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत कोष होगा। ये कहाँ यूज होता है? तो बैटरी में यूज होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1993 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1993 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डींग हाँकना, यानी बड़ी बड़ी फेंकना। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पावापुरी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण ही बिहार से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना 66 है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 में बने थे। कहाँ? तो बेलगांव कर्नाटक। बेलगांव कर्नाटक की अध्यक्ष, बेलगांव कर्नाटक में है, वहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ हो जाएगा।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, और इसी दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन मनाया जाता है, यानी 23 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे है, लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे हो जाएगा, ये हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा, ये कहाँ पे, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, यकृत होता है, करीब कितना होता है, तो करीब 1.5 किलो का होता है, और इसमें से क्या निकलता है, एक पित्त रस निकलता है जो पित्ताशय नाम की थैली में जमा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैथ के क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं, किसी दूसरे वीडियो में इसका हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 73 है, 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाना साहब, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाना साहब। और बिहार का नेतृत्व कौन किया था 1857 क्रांति के, तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, और झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 है, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, तो फ्रांस के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 75 है, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो गलन कहलाता है, ठोस से द्रव में बदलना गलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर कब होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1958 में DRDO की स्थापना, और 1969 में किसका हुआ था, 1969 में तो इसरो की स्थापना हुआ था, और 1958 में ही नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसकी स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सार का सदस्य है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 है, सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक को चित्र दर्शाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा बॉक्साइट, ये हो जाएगा Al2O3 होता है, और एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड का फार्मूला पूछेगा Al2O3, और एल्युमिनियम का एस पूछेगा तो बॉक्साइट बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, और ये इनका मृत्यु 1966 में हुआ था, और ये एक ऐसा एकमात्र प्रधानमंत्री है जिनका मृत्यु कहाँ हुआ है, तो विदेश में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, कांवर झील बिहार में किस जिले में है, तो कांवर झील हो जाएगा बेगूसराय हो जाएगा, करेक्ट आंसर बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा, तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, कुउपसर्ग का अर्थ होता है, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, मांग के लिए आवश्यक तत्व है, तो वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, उपयुक्त में सभी, तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 85 है, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है, तो कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा कमानीदार तुला, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमानीदार तुला हो जाएगा, हुक के नियम पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता जागरूकता दिवस मनाया जाता है, वो होता है 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुलिस प्रशासन किस राष्ट्र सूची के विषय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 है, टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 90 है, पेट में कौन सा अम्ल होता है? पेट में कौन सा अम्ल होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 91। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हो गया था? तो कुशीनगर में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 92 है, H2CO4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा +3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में पहला शासन किसका था? तो गोवा में से पहला शासन किसका था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से पुर्तगालियों का, जो भारतीय, नेपाली, पुर्तगाली, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है 94 में आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में हो जाएगा अविभाव समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 95 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो ये हो जाएगा ममता हो जाएगा। ममता होगा भाववाचक संज्ञा।